एक दिन भगवान बुद्ध के पास उनका एक शिष्य आया और वह बोला, भगवान, आज कुछ सिखा दीजिए जिससे मैं जीवन के सत्य को समझ सकूं। और मुझे यह बताइए कि एक व्यक्ति के जीवन में दुख क्यों आते हैं और वही एक व्यक्ति ऐसा होता है जो अपना जीवन खुल के पूरे आनंद से जीता है। उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं होती, वह अपने में ही मस्त होता है। इस पर भगवान बुद्ध उस व्यक्ति को एक कहानी सुनाते हुए कहते हैं, किसी नगर में एक व्यापारी अपने 5 साल के एक बेटे के साथ रहता था। उस व्यापारी की पत्नी का किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। एक बार वह व्यापारी अपने व्यापार के काम से किसी दूसरे नगर गया था। उस समय व्यापारी का बेटा अकेले अपने घर में रहता था। कुछ समय बाद उस नगर में एक डाकू आया और उसने पूरे गांव को आग लगा दी और पूरा गांव तहस-नहस हो गया। और उसी समय उस डाकू ने उस व्यापारी के 5 साल के बच्चों को देखा और उसे अपने साथ ले गया। उसके कुछ समय बाद वह व्यापारी अपने नगर में पहुंचा। उसने अपने गांव को पूरा तहस-नहस देखा। फिर वह अपने बेटे को खोजने निकला। खोजते खोजते उसे अपने बेटे के उम्र का एक जला शव मिला। उस व्यापारी ने उस लाश को अपने बेटे का लाश मान लिया और वह रोने लगा और उसने उस लाश को अपना बेटा समझकर अंतिम क्रिया कर दिया और उसके जले अस्थियों को एक डिब्बे में बंद कर यादगार पलों के रूप में हमेशा के लिए रख लिया। कुछ दिन ऐसे ही बीता। उसका बेटा उन डाकुओं के चंगुल से एक दिन भाग निकला और वह अपने घर का रास्ता पूछता पूछता अपने घर आया। उस समय उसके पिता गहरी नींद में सो रहे थे। उसके बेटे ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। व्यापारी हड़बड़ा कर उठा और बोला, कौन है दरवाजे पर? उसके बेटे ने कहा, पिताजी, मैं आपका बेटा हूँ, दरवाज़ा तो खोलिए। उस व्यापारी ने इतना सुनकर भी दरवाज़ा नहीं खोला, क्योंकि उसने तो किसी और को अपना बेटा मानकर अंतिम संस्कार कर चुका था। उसे लगा कोई दूसरा लड़का आया है उसकी मजाक उड़ाने और उसे परेशान करने के लिए आया है। वह ज़ोर से चिल्लाया, तुम मेरे पुत्र नहीं हो सकते। हे लड़के, तुम वापस चले जाओ। फिर उसके बेटे को भी लगा कि शायद मेरे पिता ने ही उन डाकुओं को मुझे पकड़ने के लिए भेजा होगा। वह मेरे कारण परेशान रहते हैं और अपने व्यापार में ध्यान नहीं दे पाते। घर के भीतर व्यापारी रो रहा था और बाहर उसका बेटा रो रहा था। व्यापारी ने दरवाज़ा नहीं खोला और उसका पुत्र वहाँ से चला गया और पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे को फिर कभी नहीं मिले, क्योंकि उन दोनों को सत्य क्या है यह पता ही नहीं चला। फिर भगवान बुद्ध यहीं कहानी समाप्त करते हुए अपने शिष्य को कहते हैं, तो तुम समझ गए ना कि कभी कभी असत्य को भी इसी प्रकार हम सत्य मान लेते हैं, और जबकि सत्य तुम्हारे सामने स्वयं खड़ा होकर तुम्हारा दरवाज़ा खटखटा रहा है, तुम उससे अनजान होकर दरवाज़ा नहीं खोलते हो। क्या तुम्हें नहीं लगता सत्य को
असत्य समझने वाले हम खुद ही हैं, खुद ही करते हैं। इसमें तो दूसरों का कोई दोष नहीं होता। तुम ही सत्य को समझ सकते हो और तुम ही अपने दुख का कारण हो और कोई नहीं। इन बातों को समझने के लिए बस तुम अपने मन के उस उलझते धागों को सुलझाओ और फिर देखो यह दुनिया तुम्हें कैसे दिखता है और क्या दुख है और क्या सुख।